अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 फिज़िक्स के भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से हैं, और उसकी कंडीशन डिस्कस की थी, दैट इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि स्प्रिंग मास सिस्टम किस तरह से SHM परफॉर्म कर रहा होता है। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल पेंडुलम, और हम ये कह सकते हैं, प्रूव करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम होगा वो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो बेसिकली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM, दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा इस पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम होता क्या है। एक स्ट्रिंग के साथ अगर एक मेटेलिक बॉडी को, मेटेलिक बॉब को अटैच कर दिया जाए तो दैट इज़ द सिंपल पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड एक ऑक्सीलेशन का 1 सेकेंड होता है। अच्छा, अब देखिए हो क्या रहा है कि हमने ये कहना है कि अगर मैं जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम का इस पॉइंट पर पेंडुलम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर पेंडुलम पे लगने वाला नेट फोर्स 0, दैट मीन्स पेंडुलम अपने कौन से पोजीशन पर है, मीन पोजीशन के रहा है। अब अगर मैं पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ ले आओ उस पेंडुलम को, और यहाँ से इसको हम छोड़ दें, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या होगा, पेंडुलम यहाँ से ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पेंडुलम अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा, क्योंकि पेंडुलम का इनर्शिया इतना बढ़ चुका होगा मोमेंट का कि वो यहाँ रुकेगा नहीं, इनर्शिया इसे कंटिन्यू करते हुए और फिर कहाँ ले जाएगा, आगे ले जाएगा। तो इस तरह से पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है। अब देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि फोर्स हमेशा अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन हो। और एक बात ये समझी थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होना लाजिम है। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसको अपने इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है जो इसे सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसे खींच रहा है। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। हालांकि डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ कर चुके हैं, इसे राइट हैंड साइड पर। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी, तो यहाँ रुक नहीं सकेगा, वो अपने मेन पोजीशन से फर्दर यहाँ चले जाएगा। दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स जो इसे यहाँ खींच रहा होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो इसे कहाँ लेकर आना चाह रहा है, अपने मेन पोजीशन की तरफ। अब रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा इसे यहाँ खींच रहा है, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तो हमेशा देखें, आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड पर, मगर रिस्टोरिंग फोर्स इसे सेंटर की तरफ लेकर आ रहा है, मीन पोजीशन पर लेकर आ रहा है। कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पर है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पर। अगर यहाँ पर देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पर है तो एक्सेलरेशन राइट साइड पर अपोजिट है, दैट मीन नेगेटिव चार्ज, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात तो हमें समझ आ गई। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, ये वही फोर्स तो है, ये रिस्टोरिंग फोर्स ही तो है जिसको बार बार सेंटर की तरफ लेकर आ रही है। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज डायरेक्टेड
टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो देखिए हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। यानी अगर कोई सिंपल पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मीन पोजीशन से इसको यहाँ ले जाए, बहुत दूर ले जाए, यहाँ पर आप बॉल ले जाए और फिर यहाँ पर ले जाओ, आप क्या आप कर, अब जो ऑप्शन होगा वो मीन पोजीशन ये वाइब्रेटरी नहीं, तो सर्कुलर मोशन बन गया। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है इसके अंदर, जब कोई ऑब्जेक्ट्स या जब कोई पेंडुलम इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो हम उसमें बड़े बड़े इंटरवल्स नहीं लेते हैं। बड़े बड़े इंटरवल्स के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये तो बड़े बड़े इंटरवल्स के लिए बन जाएगा सर्कुलर मोशन। अगर मुझे इसे एसएचएम करवाना है ना, तो बड़े बड़े इंटरवल्स के बजाय मैं इसको क्या करूँगा, बहुत छोटा छोटा इंटरवल लूँगा ताकि ये मोशन एक तरह का स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाए। और स्ट्रेट लाइन मोशन हम जानते हैं वो क्या होता है, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में देखा था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज़ वाइब्रेशन करे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सिंपल पेंडुलम किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन को भी वेरीफाई करेंगे कि किस तरह से एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।